हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा के एक बहुत इजी और सिंपल एंड प्लस स्कोरिंग चैप्टर की तरफ जाने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये जो इसकी डेफिनेशन है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज जो सम्स है अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। तो जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अभी ये जो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इसको अभी हम और भी सिंपल वे में इस चार्ट वाइज देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे 1, 4, 7, 10 इस तरह से नंबर्स गिवन है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो दूसरा आने वाले होते हैं ना, उन सबको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो 1, 4, 7, 10 इन सबका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, 4 है ना, सेकेंड माइनस 1, डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो दूसरा टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों को आपको माइनस करना है। तो देखो 4 में से 1 गया तो आंसर कितना आएगा, +3 आएगा। उसके बाद 7 में से 4 गया तो भी आंसर क्या आएगा, +3 आएगा। 10 में से 7 गया तो आंसर क्या आएगा, +3 आएगा। इट मीन्स अगर डिफरेंस सेम है तो वो जो सीरीज, वो जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो एपी में है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे क्योंकि हमें एपी में है या वो एपी में नहीं है। जो सीक्वेंस गिवन होगा एग्जाम में उसे समझने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस। सो देखो 2 में से 1 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 1। ऑफकोर्स 3 में से 2 गया वापस 1 आएगा, 4 में से 3 गया वापस 1 आएगा। डिफरेंस सेम आ गया, इट मीन्स ये जो सीरीज है 1, 2, 3, 4 ये एपी में है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल से। सपोज 1, 2, 4, 6, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट सीरीज मैंने ली है 1, 2, 4, 6, हम इसका क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 4 में से 2 गया, डिफरेंस कितना आएगा 2, 6 में से 4 माइनस होगा 2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ जो ये डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये 1, 2, 2 आया डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस क्या था 1, 1, 1। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी में है, इफ डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो एपी में नहीं है। आगे समझ में क्या है, एपी के डिफरेंस सेम है तो है, डिफरेंस नहीं है सेम तो फिर वो एपी में नहीं है। सो लाइकवाइज देखो यहाँ पे आप चार्ट वाइज भी समझ सकते हो। देखो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अगर डिफरेंस सेम है ना, मीन्स वो एपी में है। देखो ऐसा अगर आप चेक करोगे इनके डिफरेंस को तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑलवेज क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। दैट मीन्स इट इज इन एपी। तो अभी हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। सारे सम्स को अच्छे से समझ लेंगे हम, इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों लेवल लेंगे सम्स की। आपको मैक्सिमम ऑफ सम्स इसमें सॉल्व करना है क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से मार्क्स कवर अप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर एपी, क्या पूछा है, ये जो आपको नीचे क्वेश्चन गिवन है इसमें से एपी कौन है। आगे देखते हैं, इफ इट इज एन एपी फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये एपी में है तो इसके आने वाले दो टर्म्स जो होंगे या दो नंबर्स आपको वो क्या होंगे। अब हम क्या क्या करेंगे, वैसे तो हम इजीली मतलब बाय लॉजिकली हम इसे फटाफट कह सकते हैं ओरली, पर उसे जो लिखने का वे है हमें वो भी अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में हमें ये ओरली तो नहीं कहना, हमें तो लिखना है ना। तो इसलिए हम इसको लिखने का जो मेथड है उसे भी अच्छे से समझेंगे। तो पहला सम लेते हैं 5, 12, 19, 26। ध्यान दो, फोकस करो सम पे। एक सम आ गया तो नेक्स्ट अपने आप आ जाएंगे, यही तो मैथमेटिक्स है ना। तो 5, 12, 19, 26। तो सबसे पहले भी हम किस तरह से लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A1 लिखो या A लिखो, बहुत सी बुक्स में A है, किसी बुक में A1 है, इट इज द सेम। फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, क्या है पहला टर्म, वहां से 5 है तो लिखते हैं जो फर्स्ट टर्म है 5 है। देखो यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म है ना सम का, पहला टर्म जो है वो 5 है, उसे हम A1 बोलेंगे, ओके। और जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म उसे आप क्या बोलोगे, A2। और A2 क्या है, सेकेंड टर्म 12 है। A3 निकालते हैं,
19 गिवन है, ये सब वो है जो गिवन डाटा है, तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। और A4 कितना गिवन है 26। ऑलराइट, A1 A2 A3 A4 सब लिख लिया। अभी हमें AP में है या नहीं है इसे चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? यस, हमें चेक करना पड़ेगा डिफरेंस। तो सबसे पहले हम किस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं कि D1 निकालेंगे। D1 मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? पहले A2 माइनस A1। देखो आपको इस वे में ना फॉर्मूला भी लिखनी है एग्जाम में, तभी तो वो मार्क्स देगा एग्जामिनर। तो ये क्या है? A2 माइनस A1, तो वहां पे लिखो 12 माइनस 5 कितना आएगा? 7। नेक्स्ट क्या है? आप D2 निकालिए, चेक करना है। तो D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2। D1 कैसे था? A2 माइनस A1, तो अभी D2 कैसे होगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 19 माइनस 12, उसका भी आंसर कितना आएगा? 7। और जो D3 है अभी नेक्स्ट D3 है वो आएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 मीन्स 26 माइनस 19 अगेन 7। लुक व्हाट, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है सभी का, 7 7 7। इट मीन्स इट इज एन AP। ये जो सीक्वेंस गिवन है 5 12 19 26 ये AP में है। लिखो नीचे, यहाँ पे आप लिखना difference is same, hence it is an 8। इसको फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे। ओके, हो गया क्लियर इतना कि डिफरेंस सेम है तो वो AP में है। आगे देखते हैं, और भी कुछ बोला है कि अगर वो AP में, देखो क्वेश्चन में, इफ इट इज एन AP फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर वो AP में है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो, ठीक है। देखो अभी मैं इसे ग्रीन पेन से निकाल रही हूँ, ठीक है। तो हमें A4 तक पता था, अभी हमें क्या निकालना है? A5 निकालना है और A6 निकालना है। नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब A5 है A6, तो A5 कैसे निकालेंगे? A4 मतलब जो भी पहले का आंसर होगा A4 प्लस डिफरेंस। सो A4 का आंसर क्या है? मतलब देखो अगर मैंने आपको कहा 1 2 3 4, ठीक है, इसके आगे का टर्म कैसे होगा? यू कैन इजिली से इट विल बी 5 एंड 6। 1 2 3 4 के बाद के दो टर्म्स क्या हो गए? 5 और 6। तो हमने क्या किया? जो A4 था मतलब जो 4 था उसमें +1 किया ना, डिफरेंस ऐड करते गए। तो अब जो पहला वाला टर्म होगा उसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 26 प्लस 7 इट विल बी 33। और नेक्स्ट क्या है? AC। तो AC कैसे आएगा? A5 प्लस D। A5 मतलब जो अभी अभी हमने निकाला है 33, उसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे। सो 33 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 40। कंप्लीटेड। देखो कितना इजी था। आपको यहाँ पे क्या है, सम जो है ओरली बोलना है इन AP। ये जो AP की सम्स है ना, इसे ओरली बोलना आसान है, पर कौन से वे में लिखना है ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा तरीका है जिसमें हमें मार्क्स भी मिले। वरना हम डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे वहां पे। ये स्टेप मार्किंग होती है। ओके, अभी ये फर्स्ट सम हो गया कंप्लीटली क्लियर। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्या नेक्स्ट सम? 1 1 2 2 3 3 ये AP में है या नहीं है? ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट सम। 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अभी ये क्या है? ये A1 है। अभी हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि A1 1 है। उसके बाद क्या गिवन है? A2 भी 1 गिवन है। A3 कितना गिवन है? 2। A4 गिवन है 2। यहाँ ले लेंगे हम स्पेस। उसके बाद A5 कितना गिवन है? 3। और A6 भी गिवन है 3। ओके, तो सबसे पहले हमें अगेन हमारा
गिवन डाटा लिख लिया है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो डिफरेंस होगा D1, D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। अभी तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गई होगी। सो A2 मीन्स 1 माइनस 1, दैट विल बी 0। और भी हम D2 फाइंड करते हैं। सो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, दैट इज 2 माइनस 1 एंड इट इज 1। तो यही क्लियर हो गया ना कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। पहले इसमें डिफरेंस 0 आया है, सेकेंड में डिफरेंस 1 आया है, डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे आपको वापस वो लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन में भी लिख के देना है। डिफरेंस इज नॉट सेम एंड हेंस गिवन सीक्वेंस is not an AP। तो अगर वो एपी में नहीं है तो ऑफकोर्स हम उसके नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड नहीं करेंगे। आपको नेक्स्ट टू टर्म उन्हीं के फाइंड करने हैं जो एपी में है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखो तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ इट इज एन एपी, अगर वो एपी में है तो ही नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करो, अगर एपी में नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम कंप्लीट होता है। अभी हम हमारे थर्ड सम में देखेंगे क्या है, रूट का है। रूट को देख के घबराना नहीं है, इजी सम है वो भी, तो सॉल्व करने आना चाहिए, बेसिक्स क्लियर चाहिए। सो क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, नेक्स्ट सम हम लिखते हैं यहाँ पे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ऑल राइट, सबसे पहले अगेन यू हैव टू राइट A1, A2, A3, A4। अभी मैं डायरेक्ट डिफरेंस लिख रही हूँ क्योंकि इतना तो आपको समझ गया होगा कि गिवन डाटा कैसे लिखते हैं। दैट्स सो सिंपल। तो सबसे पहले अभी हम निकालते हैं D1। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे ये A2 है, करेक्ट। ये सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म में लिखो 3 प्लस रूट 2। अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। और A1 मीन्स व्हाट, दिस 3 लिख लिया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, डिफरेंस कितना आया, रूट 2। ओके, अभी हम सेकंड भी चेक करते हैं। अभी हम चेक करेंगे D2 को। तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस, अभी जब माइनस आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस की साइन, प्लस माइनस माइनस रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 2 रूट 2। अभी देखो यहाँ पे ये मेन है, 2 रूट 2 माइनस कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 रूट 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1 और रूट 2 का रूट 2। तो ऊपर भी वही है ना, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, सेम। आप D1 D2 भी निकालोगे तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो D3 भी निकाल सकते हो। तो रूट 2 आ गया, इट मीन्स डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। इसका मतलब ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट 2 टर्म्स कितने हैं, A1, A2, A3, A4 गिवन है। तो अभी आप निकालोगे A5। मैं आपको आंसर देती हूँ, आप क्रॉस चेक करो निकाल के। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 प्लस 4 रूट 2 आएगा। और A6 का आंसर आएगा 3 प्लस 5 रूट 2। आपको इसको निकाल के चेक करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपको सॉल्व करते कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी नेक्स्ट जाते क्वेश्चन में, क्या कहा है, राइट एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। मतलब आपको अभी सीक्वेंस लिखनी है। अगर उसका A मीन्स फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन है तो हम 2 से 3 जो है उसके टर्म्स निकालेंगे। तो देखो पहला सम समझ लो क्या है, A की वैल्यू 10 गिवन है और D की वैल्यू गिवन है 5। ओके,
तो अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालनी है, सीक्वेंस निकालनी है। मतलब ये जो है एपी में है, यू हैव ओनली टू फाइंड सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, ए का मतलब होता है a1, वो हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। अभी जब हम a2 निकालेंगे तो a2 कैसे निकलता है, अभी अभी हमने ऊपर भी देखा ना a2 कैसे निकलता है, a1 प्लस d। तो a1 कितना है, 10 है, प्लस d मतलब प्लस 5, कितना आ गया ये 15। उसके बाद a3 नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, जो लास्ट टर्म है उसे हम लेंगे, a2 को लेंगे प्लस डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये आ गया 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो यहाँ पे तैयार हो गया हमारा सीक्वेंस, क्या आ गया, 10, 15, 20 एंड गोइंग ऑन। इस तरह से आपको 3 से 4 टर्म्स निकाल के वहां पे डॉट डॉट करना है। मतलब इस तरह से ये सीक्वेंस जो है चलता रहेगा। अभी जो नेक्स्ट टर्म है इसमें माइनस में है, यहां ले लेंगे अभी हम स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो लेते हैं, a की वैल्यू -19 गिवन है, a की वैल्यू -19 एंड डिफरेंस गिवन है -4। सेम मेथड, a मीन्स a1 गिवन है हमें -19। उसके बाद a2 किस तरह से निकालेंगे हम, a1 प्लस d, a1 प्लस d, इट मीन्स -19 प्लस है ना, प्लस लिखते हैं। और d का आंसर क्या है यहाँ पे, -4, तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, -19 प्लस -4 कितना आ गया टोटल, -23। अब ये कैसे, ये माइनस माइनस प्लस होता है, बिगर टर्म की साइन आती है। अब इसी तरह से हम a3 फाइंड करेंगे, a3 होगा a2 प्लस d मीन्स -23 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -4 क्योंकि डिफरेंस हमारा -4 गिवन है। तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -20। तो अभी यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ओके, यहाँ पे हमारी सीक्वेंस आती है -19, -23 एंड -27। तो इस तरह से ही हमारे यहाँ पे ऑलराइट। नेक्स्ट टर्म अब जो है, नेक्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू -7 और डिफरेंस 1/2 है। आप खुद सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलो अभी हम यहाँ से जाएंगे थर्ड सम में। अब यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट टर्म में, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है उसमें से निकालना है, जो गिवन डाटा है उसमें से निकालेंगे। सबसे पहले देखो सम में क्या क्या है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट सम है जहाँ पे सीरीज के 5, 1, -3, -7, इसमें से फर्स्ट टर्म मतलब पहला वो तो गिवन ही है, a1 कहो या a कहो एक ही है, तो वो क्या है 5, ठीक है। और उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमें कितना आएगा निकालते, एपी में है, हमें चेक नहीं करना है कि वो एपी में है या नहीं, वो गिवन है फॉर ईच ऑफ द एपी। मतलब जो सीक्वेंस गिवन है वो पहले से ही एपी में है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि उसका ए क्या है और डी क्या है। तो अभी हम डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1 ऐसे निकालेंगे, a2 - a1। तो a2 क्या है 1 - 5, तो ये क्या हो गया हमारा -4। आया समझ में, बस इतना ही आंसर है। ये 1 या 2 मार्क्स के लिए कैरी करेगा। आपको ए निकालना है और डिफरेंस निकालना है, सिंपल। इससे ज्यादा ये स्पेस नहीं देगा। अभी यहाँ से अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में यहाँ ले लेते हैं, नीचे देखो a1 कितना गिवन है 1/4
हमें क्या निकालना है अभी, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 ले सकते हैं। डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो a2 क्या गिवन है 3/4 माइनस 1/4, आंसर क्या आ जाएगा 2/4, और 2/4 का आंसर मीन्स 1/2 कंप्लीटेड। इस तरह से आपको थर्ड सम भी सॉल्व करना है। थर्ड सम में देखो यहाँ पे ये 127 है, इसका मतलब a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 127। इसके बाद आपको क्या निकालना है उसका d मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या कैसे निकालोगे, 135 माइनस 127, कितना आएगा आंसर उसका a। ओके, इस तरह से आपको सारे सम्स जो है बहुत इजी एपी, कभी आपको एपी में चेक करना होता है, कभी गिवन होता है a और d फाइंड करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो फॉर्मूला पे बेस्ड होगी। सो दिस वाज अ लॉजिकली, आप इसे ओरली भी आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर जो वे होता है, मैंने इससे पहले भी कहा, जो वे होता है वो लिखते आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।